यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का क्या स्कोप है? सो पहले तो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है यूथ में। अच्छा, नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। सो नशा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बॉडी बिल्डिंग हमारे हिमाचल में इतनी आगे नहीं जा पा रही है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, या यूट्यूब पे लगे रहेंगे या इंस्टाग्राम पे। स्टीरॉइड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या बिगिनर्स को लेने चाहिए स्टीरॉइड्स? और पहले महीने से मत सोचना शुरू कर दो कि स्टीरॉइड लेने हैं। तो भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये 2 4 5 6 महीने की गेम नहीं है भाई। अगर आप में दम है, जिगरा है और अंदर से जुनून है तो ही इसमें आना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। So welcome to the very first bodybuilding podcast of Himachal. So we are located in Shimla and today our guest is Archit Chatwal. So let's talk to him and get to know about his journey. So Archit जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने मेरे को इस पॉडकास्ट के काबिल समझा और मैं बहुत ही खुश हूँ कि किसी ने हमें अप्रोच किया कि ये पॉडकास्ट करे। सो थैंक यू सो मच। लाइकवाइज मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा था कि फर्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ ही करा जाए और बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से बड़ा कोई टॉपिक नहीं था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप अपने बारे में? सो भाइयों, जैसे कि कुछ लोगों को तो पता भी होगा कि मेरा नाम है अर्चित चटवाल और मैं शिमला में रहता हूँ। मेरा एक जिम भी है शिमला में, MLC के नाम से। और इसके अलावा मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की और उसके बाद मैंने कुछ टाइटल्स हासिल किए, जैसे कि एमेच्योर ओलंपिया, शेरू क्लासिक में गोल्ड मेडल एंड हिमाचल के भी काफ़ी सारे टाइटल्स मैंने अचीव किए। सो ये है मेरी अचीवमेंट्स एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। आई एम ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। तो आपकी ये कब से जर्नी स्टार्ट हुई? आपको कब से कितना टाइम हो गया और कैसे आपके दिमाग में आया? सो एक्चुअल में ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 ईयर्स पहले मैं एक बहुत ही पतला लड़का होता था, जो जैसे लौंडे होते हैं ना, जो स्कूल में जाते हैं बहुत पतले होते हैं, जिन्हें बुली करते हैं लोग कि ये क्या पतला हैंगर सा, ये क्या करेगा। तो उस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहां पे मुझे लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। सो मैंने जिम ज्वाइन किया। मैं +1 में था तो मैंने वहां पे जिम ज्वाइन किया एंड जिम ज्वाइन करते ही मुझे 2-3 साल लगे। उस टाइम पे आपको पता होगा जिम भी ऐसे होते थे कि लोहे का वेट और लोहे की कुछ ऐसी मशीनरी, आपको अच्छी मशीनरी आपको जिम्स में नहीं मिलती थी। शिमला में तो खासकर। हाँ, शिमला में तो आपको पता ही है क्या ही स्कोप होता होगा आज से 16-17 साल पहले। आज भी इतना कम स्कोप है। सो उस टाइम पे मैं जाता था तो 2-3 साल तो अपनी हेल्थ बनाने का पे मेरा फोकस था कि मेरा वेट थोड़ा बढ़ जाए और थोड़ी बॉडी अच्छी लगे और मैं अच्छा दिखूं। सो वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई। और आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते, उनमें पार्ट्स भी लिया, तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? सो मेरा जो फर्स्ट कंपटीशन था एज अ मॉडल मैंने स्टार्ट किया था। मैंने मॉडलिंग की थी। मिस्टर हिमाचल में मैं फाइनलिस्ट था मॉडलिंग वाले में। एंड देन वहां से मुझे क्लिक हुआ कि मुझे मेरी बॉडी अच्छी है तो मुझे बॉडी बिल्डिंग में भी जाना चाहिए। सो मैंने बॉडी बिल्डिंग का शो खेला पंजाब में। फर्स्ट शो था मेरा। उसे भी आई गेस 13-14 साल हो गए। 15 नहीं, 13-14 साल हो गए। तो उस शो में भी मेरी कुछ प्रेपरेशन नहीं थी शो के हिसाब से, फिर भी मैं प्लेस अच्छी आई मेरी। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिली और फिर मैंने compete करना वहां से शुरू किया। और ये पूरी कितने टाइम पीरियड की जर्नी थी आपकी? सो आजकल के पहले ही बात तो मैं ये शुरू करूंगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है। आजकल का जो यूथ है वो सोचता है कि ये 1 साल में या कुछ महीनों में अचीव हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही लंबी गेम है, ये एक लाइफस्टाइल है। सो इसमें आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा और 1 साल 6 महीने में आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो 5 6 7 10 साल आपको देने पड़ेंगे। पूरी डेडिकेशन पूरी डेडिकेशन के साथ आपको 10 साल देने पड़ेंगे। और सिर्फ डेडिकेशन नॉट ओनली कि आप जिम जा रहे हो, जिम के अलावा आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है और आपकी ईटिंग हैबिट्स आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपको अपने मैक्रोज कैलकुलेट करके खाने पड़ेंगे। सो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको और भी होता है, अपने बिजनेस, आपकी अर्निंग्स होती है, तो वो सब देख के उसके हिसाब से सब कुछ आपको करना पड़ता है। वही फाइनेंशियल सारी स्टेट। यस, फाइनेंशियल भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरी डेडिकेशन बॉडी बिल्डिंग में भी देनी पड़ेगी। सब कुछ बैलेंस करके चलना है। यस, इट इज ऑल अबाउट कि आप ओवरऑल अपना पूरा बैलेंस मेंटेन करोगे, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस। तो अब आपने अपना खुद का जिम भी खोला हुआ है जहाँ पे अब मैं भी बैठे हैं, तो आपके कितने जिम है और ये आपने कब खोला था? सो फर्स्ट थिंग कि जब मैं शुरू की थी बॉडी बिल्डिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिम ओपन करूंगा।
बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत मेरा सही रहा, कॉम्पिटिशन्स में प्लेसिंग आनी शुरू होगी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया और मैंने मुंबई में मेरी फर्स्ट प्लेस आई, पहली बार मैं बहुत बड़ा स्टेज फिट फैक्टर इंडिया उस टाइम कंपटीशन होता था, उसमें मेरी सेकंड प्लेस आई पूरे इंडिया में। तो वहां से मुझे एक बूस्ट मिला। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पुश किया और हेल्प किया कि भाई तू जिम खोल ले। अब कई लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे को सपोर्ट नहीं करते, बट भाई असलियत ये नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से 100% दोगे और आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे कि आप वो कर रहे हो, तो आपको जरूर आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे और आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज वहां से खुलती जाएंगी। आपको थोड़े रिजल्ट शो करने पड़ते हैं, फिर घर वाले भी सपोर्ट। यस 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 यस, वही है कि अगर आपके अंदर है तो आपको सब हेल्प करेंगे, आपके पेरेंट्स भी हेल्प करेंगे। तो वहां से मैंने फिर पहला अपना 2017 में जिम खोला, एमएलसी, जो शिमला में है, न्यू शिमला में। एंड उसके बाद 2019 में मैंने दूसरा खोला खरड़ में, एमएलसी खरड़। ओके, तो आप लाइक अप डाउन करते हो कि वहाँ पे कौन मेंटेन करता है? सो जिम्स का ऐसा है कि वहाँ पे स्टाफ भी देखता है, मेरा स्टाफ रखा हुआ है वहाँ पे। मेनली मैं शिमला में ज़्यादातर होता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे बहुत रूट्स जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अपना सर्कल भी बहुत अच्छा है, अपने दोस्त भी बहुत सही हैं और जिम में क्लाइंट्स भी अपने भाइयों की तरह ही है सारे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट है और पर्सनली ये मेरा फर्स्ट जिम था, सो आई एम अटैच टूवर्ड्स दिस वन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेरी अटैचमेंट नहीं है, वहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो क्लाइंट्स मेरे वैसे ही हैं, भाइयों की तरह ही है सारे। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके भी। सो बट बेसिकली मैं यहाँ पे ज़्यादा होता हूँ, वहाँ पे मैं बीच में कभी ट्रैवल करता हूँ तो कुछ दिन मैं वहाँ पे भी देता हूँ अपने। तो अभी जैसे हम शिमला में बैठे हैं, लाइक बहुत सुंदर है बट छोटा शहर है, तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का क्या स्कोप है और यहाँ का यूथ का माइंडसेट कैसे है? सो पहली बात तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा मुझसे पूछा है क्योंकि आजकल यूथ जो है उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है काम करने की। एक काम करते हैं फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। आज मैं ये करूंगा, जैसे आज सोचा कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा, कल सोचेंगे कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, तीसरे दिन सोचेंगे कि मैं कोई बिजनेस खोल लेता हूँ। सो वो जो माइंड की सेटलमेंट नहीं है उनमें, वो फोकस नहीं है जो उन लोगों में। सो पहले तो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है यूथ में, जो कि है नहीं। और दूसरी चीज, जो हिमाचल का यूथ है, हिमाचल का क्या, आप नॉर्थ का यूथ ले लो, तो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती या वो मोटिवेटेड नहीं रह पाते एक काम की तरफ। सो नशा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बॉडी बिल्डिंग हमारे हिमाचल में इतनी आगे नहीं जा पा रही है। और मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से टू बी ऑनेस्ट कि अगले 5-7 साल में भी बॉडी बिल्डिंग में कोई बहुत बड़े नाम हिमाचल से आने वाले हैं। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है कि लोग नशे की तरफ जाते हैं, इस तरफ नहीं आ रहे, बॉडी बिल्डिंग पे इतना टाइम नहीं देते? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है कि एक तो खुद का फोकस ना होना, क्योंकि यूथ आजकल फोकस नहीं है। जैसे हमारे टाइम में था तो थोड़ा फोकस होता था क्रिकेट पे, स्पोर्ट्स पे, किसी चीजों पे। आजकल यूथ का ध्यान ही नहीं दिखता। फर्स्ट चीज मोबाइल पे लगे रहते हैं। फर्स्ट चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स भी उस लेवल पे सपोर्टिव नहीं हो पाते। कहते कि बॉडी बिल्डिंग से क्या होगा या ये स्पोर्ट खेलने से क्या होगा। कुछ किसी भी स्पोर्ट की बात करो, स्पोर्ट्स में पुश नहीं करते बच्चे को, तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है वहां पे। और तीसरी चीज ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए। जैसे आपने फोन की बात की, फोन में गेम्स खेलते रहेंगे या यूट्यूब पे लगे रहेंगे या इंस्टाग्राम पे। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि एक कोच का रोल होता है लाइफ में एक बच्चे के, या जैसे टीचर होते हैं स्कूल में, तो वो आपको गाइड करते हैं, तब जाके आप आईएएस या बड़े अच्छे इंजीनियर या किसी जॉब आपकी अच्छी लगती है। तो ये सब चीजें, जैसे टीचर होता है वैसे ही जिम में कोच होता है। जब आप कोच की सुनोगे ही नहीं भाई, यूट्यूब पे जो बकवास चल रही है या जो बकचोदी पेल रहे हैं बंदे, वही देखते रहोगे आप और उसके हिसाब से आप अपना वर्कआउट करोगे। नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, पुश पुल लेग को, मतलब कोई डायरेक्शन ही मिल भी रही है तो वो अनडायरेक्टेड डायरेक्शन है। बस इंटरनेट से सीख कर आ जाते हैं और लग जाते हैं। दैट इज नॉट फुल नॉलेज, दैट इज हाफ नॉलेज। आपको अपने कोच को या टीचर को पूछना ही पड़ेगा, वही आपको गाइड कर सकता है। अब इतने बड़े स्टेज के लेवल के प्लेयर्स होते हैं, एमेच्योर जो ओलंपिया जीते हुए हैं, जैसे कि फिल हीथ हो गया या रॉनी कॉलवेन हो गया, उनके पास भी कोचेस थे, उनके पास एक पूरी टीम होती थी भाई, तभी वो आज जाके इतने लेवल पे पहुंच गए हैं। तो वो बेवकूफ तो है नहीं भाई कि वो कोच हायर कर रहे हैं और आपको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल।
तो अब जैसे कोई बिगिन कर रहा है अपनी फिटनेस की जर्नी, लाइक सपोज मी, राइट? तो स्टीरॉइड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या बिगिनर्स को लेने चाहिए स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड्स का मेन है क्या, लाइक सीन पूरे इसमें? सो अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें, अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो और आप स्टेज पे compete करना चाहते हो एंड आप अपना करियर इस चीज में बनाना चाहते हो, देन तो you can opt for steroids. I'm not promoting steroids, but then you have to opt for, because आजकल कंपटीशन इतने हाई लेवल पे है कि आपको अगर अपना करियर बनाना है then you have to go that way, because उस लेवल की फिजिक इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग? नहीं, स्टार्टिंग में मैं एज ए बिगिनर अगर मैं बिगिनर को गाइड करना चाहूँ तो पहले तो साल भर 6 महीने साल भर उसको जिम लगाना है, डाइट खानी है। अगर वो डाइट और जिम करना ही कर लेगा ना भाई, तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी और 1 साल में तो compete होएगा भी नहीं, सिर्फ एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होगा। उसके बाद वो सोच सकता है भाई 1-2 साल लगाने के बाद कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है। अगर बिगिनर को शुरू करना है तो पहले महीने से मत सोचना शुरू कर दो कि स्टीरॉइड लेने हैं, क्योंकि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल यूथ को बहुत जल्दी होती है भाई, जल्दी होती है कि इसने ऐसी बॉडी बना ली, इसने ऐसा कर लिया, मेरे कब होगा। तो भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये 2, 4, 5, 6 महीने की गेम नहीं है भाई, इसको लाइफस्टाइल लेके चलो। 10, 20, 15 साल लग जाते हैं इसमें बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बनने में, और करियर स्टार्ट करने में भी 2-3 साल लगते हैं, तो टेक योर टाइम। और ऐसे लाइक कौन से स्टीरॉइड्स है जो लाइक लीनिंग चाहिए बट स्टिल सम बॉडी बिल्डर्स गो फॉर दैट? अगर तो आप बिगिनर हो तो मैं दो ऐसे कंपाउंड्स बताता हूँ, जो स्टीरॉइड मैं बताता हूँ आपको, जो आपको बिगिनिंग में तो लेने ही नहीं है। एक हो गया डेका ड्यूरेबलिन, ठीक है, और दूसरा हो गया ट्रेन। डेका और ट्रेन, डेका आपका एक तो नेचुरल टेस्ट को सप्रेस कर देगा, अगर आप बिगिनर हैं वो नेचुरल टेस्ट आपका इतना सप्रेस हो जाएगा कि उसके बाद आपको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरा, अगर आप ट्रेन ले लोगे, कि ट्रेन के साइड इफेक्ट्स इतने हैं ना भाई कि वो आपको इतने बेनिफिट्स नहीं देगा जितने वो आपको साइड इफेक्ट्स दे देगा। सो इससे बेटर इन 2 कंपाउंड से आप दूरी बनाए रखें। और अगर आप अपनी साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक इंजेक्टेबल और एक ओरल कंपाउंड से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन सिप्योनेट या फिर अनावर, इसके साथ आप स्टैक करके एक अपनी साइकिल कर सकते हैं। एंड दैट ओनली फॉर बॉडी बिल्डर, नॉट फॉर अ बिगिनर। दिस इज ओनली फॉर अ बॉडी बिल्डर जो compete करना चाहता है, और ये भी एक कोच के अंदर और अपने पूरे बॉडी एनालिसिस और बॉडी ब्लड टेस्ट करवाने के बाद। सो दिस हैड टू बी मॉनिटर्ड बाय अ कोच, उसके अंडर ही होना चाहिए ये सब। लाइक मेरा एक सवाल था, लाइक पर्सनली अगर मुझे लाइक कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं करने, सिर्फ लाइक नेचुरली करनी है बॉडी बिल्डिंग, तो उसमें लाइक फायदा है कि लाइक शेप वगैरह, पूरी फिजिक, बढ़िया रिब, तो उसमें डाइट का मेन फैक्टर रहेगा? अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी और आप अपनी बॉडी बनाना बस फिटनेस के लिए, सिर्फ फिटनेस के लिए, तो आप जिम जाओ, अच्छी डाइट खाओ, फिर भी आप एक कोच से ट्रेनिंग लो। अगर आप जिम जा भी रहे हो और आपका एक गोल है, आपने एक गोल सेट किया हुआ है कि मेरे को 6 महीने में एब्स चाहिए, या मेरे को 6 महीने में 16 इंच का 15 इंच का डोला करना है, तो आपको एक कोच चाहिए भाई जो आपको बताएगा कि ये एक्सरसाइज कर, इतने सेट मार, इतने रेप्स कर, इतना वेट चाहिए, और इतनी डाइट, इतने अमाउंट में चावल खाने हैं, इतने अमाउंट में तूने चिकन खाना है, या आप वेज हैं तो इतने अमाउंट में पनीर खाना है। तो वो चीज आप उस पे फोकस करोगे, उसको एक बैलेंस बना के चलोगे, तो आपका वो 6 मंथ्स में लेवल अचीव होगा। नहीं तो आप अगर एक बिगिनर हैं और अपनी यूट्यूब वाला ज्ञान पेल रहे हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो जो 6 मंथ्स वाला गोल है ना भाई आपका, उसको 6 साल लग जाएंगे अचीव होने में, और वो भी नहीं होगा। और आप सोचोगे कि मैं पैसे बचा रहा हूँ, कि मैं कोच को पैसे नहीं दे रहा, बट आपके पैसे बच नहीं रहे हैं, क्योंकि आप पैसे विद टाइम और लगी जाए, और लग रहे हैं भाई, और गोल भी अचीव नहीं हो रहा। तो हम कोचिंग की बात करते हैं, लाइक आपके अंडर बहुत सारे होंगे एथलीट्स वगैरह, बॉडी बिल्डर्स, तो आप कोचिंग भी देते हो, और लाइक क्या उसका रहता है? प्रोफेशनली जो मैंने एथलीट्स को कोचिंग देना शुरू किया था, वो मैंने आई गेस 2019 वाले शेरू क्लासिक के बाद मैंने शुरू किया था। तो वहाँ से कुछ एथलीट्स मेरे अंदर थे। अभी इनफैक्ट इस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे एथलीट्स नहीं है, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं कनाडा में जो मेरे से कोचिंग अभी भी ले रहे हैं, और यूएस में भी हैं 2-4।
तो वो मुझसे कोचिंग अभी भी ले रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट कॉम्पिटिशनल बेस्ड। वो सिर्फ अपनी बॉडी को अच्छा दिखने में अच्छा बनाने के लिए कोचिंग ले रहे हैं मेरे से। तो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर जैसे राहुल ठाकुर आप जानते हैं, शिमला से हैं। बिल्कुल। तो वो भी कंपटीशन जो मिस्टर हिमाचल बने थे वो मेरे अंडर थे पहले। फिर गगन ठाकुर है, उनकी भी प्लेसिंग आई अभी कुछ साल पहले जो हमारा हिमाचल में कंपटीशन हुआ था। मेरे एक और से बात है, लाइक आजकल की यूथ क्या, लाइक बड़े लोग भी होते हैं, लाइक थोड़ा टाइम जिम करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर लाइक एक्सक्यूजेस देंगे कि मेरी फैमिली में ये चल रहा है वो चल रहा है। आई थिंक इट्स अ फुल टाइम जॉब। देखिए, जो अगर अगर आप कोई फैमिली वाला बंदा जिम ज्वाइन करता है तो बेसिकली वो अपनी फिटनेस के लिए ज्वाइन करता है और अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्वाइन करता है। सो बेसिकली तो उसके लिए एक ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। ही इज नॉट गोइंग टू बी एन एथलीट, वो अपनी फिटनेस के लिए करता है। सो इट्स गुड वो 4-5 दिन हफ्ते में दे रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, या अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं 4-5 दिन, बहुत सही चीज़ है। सो एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर आपने कमिट किया है कि आप बॉडी बिल्डिंग या जिम जा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ अपना 100% दें। तो अब आपने इतना सारा आपने लाइक हार्ड वर्क किया है, डेडिकेशन सब दिखती है, लाइक आपका माइंडसेट क्या है, लाइक आपका गोल क्या है, किस उससे, क्योंकि हर रोज तो मन नहीं करता जिम जाने का, हर रोज बॉडी इतना नहीं रेडी रहती, किस तरह से आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया? सो भाई डिसिप्लिन ना अपने आप आ जाता है जब आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो, वहाँ पे कंपटीशन देखते हो, किस लेवल के लड़के आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जब आपके एक विनर माइंडसेट होता है ना आपके दिमाग में भाई, तो वो अपने अंदर से आ जाता है भाई। जब आपको जीतना होता है ना भाई, जीतने की भूख होती है ना अंदर आप में, अगर है ना वो, तो आप वो कर ही लोगे भाई। तो अगर आपको डाइट कोच ने दी है इतनी खानी है तो आप वो उतनी ही खाओगे भाई। अगर आपको बताया है कोच ने कि इतना वर्कआउट मारना है इतने घंटे का, चाहे आप में एनर्जी नहीं भी होगी भाई, तो आप फिर भी कर ही लोगे भाई आप, क्योंकि आपको पता है कि आपको स्टेज पे जाना है और वो मेडल जो है ना भाई, वो मेडल की भूख बहुत तगड़ी होती है भाई। ग्रोथ वाला माइंडसेट। यस। दैट्स ट्रू। और लाइक एक आखिरी सवाल है बिफोर वी एंड थिंग्स, लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज का कितना बैलेंस, कितनी परसेंटेज वाइज बैलेंस रहता है? अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, कुछ लोग बोलते हैं 70-30 की रेशो होती है, डाइट आपकी 70% है, वर्कआउट आपका 30% है, बट मेरा उसमें ऐसा मानना नहीं है भाई। अगर आप डाइट नहीं फॉलो कर रहे तो आपसे वर्कआउट भी अच्छे से नहीं होगा, और अगर आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो और डाइट नहीं कर रहे तो मतलब ये एक बैलेंस है भाई, आपको दोनों चीजें मेंटेन करनी। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो और वर्कआउट नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा भाई, आपकी बॉडी वैसी नहीं दिखेगी भाई, चाहे आप जितनी मर्जी डाइट फॉलो कर लो। आपको मस्कुलर होना है, आपको अच्छी बॉडी दिखानी है, आपको स्टेज पे जाना है, तो आपको उतना ही वर्कआउट देना पड़ेगा और उतना ही डाइट को देना पड़ेगा। बोथ गो साइड हैंड बाय। यस यस। चलो विद दिस आई थिंक वी केम टू एन एंड। और अगर कोई फाइनल टिप्स वगैरह है किसी के लिए जो बिगिनर है या ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग में है, अगर कुछ बोलना चाहते हो दिस गो फॉर इट। सो भाई, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, पहले तो करियर चूज करना सोच समझ के। ये एक आसान करियर नहीं है और आपसे नहीं होने वाला अगर आप नहीं कर सकते तो। अगर आप में दम है, जिगरा है और अंदर से जुनून है तो ही इसमें आना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है भाई। And that was it, guys. This was Archit Chatwal, and thank you so much for coming and giving me this. Thank you so much opportunity. It was all my pleasure. And there'll be much more podcasts coming on this channel. So subscribe and follow and do share. Thank you.